जय श्री कृष्ण। आप सभी प्यारे साधकों का ज्ञान धारा परिवार में हार्दिक स्वागत है। ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण आपके मन और परिवार को भक्ति, प्रेम और आशीर्वाद से भर दें। आज हम भगवद गीता के अध्याय 14 त्रिगुण विभाग योग में प्रवेश कर रहे हैं, जहां भगवान हमें यह समझाएंगे कि यह संपूर्ण सृष्टि किन 3 गुणों सत्व, रजस और तमस से संचालित होती है और कैसे हम इन गुणों के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि यह ज्ञान आपके जीवन को प्रकाशित करे, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और ज्ञान धारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भगवद गीता का दिव्य ज्ञान आपके जीवन में नियमित रूप से आता रहे। भगवान श्री कृष्ण गीता के इस अध्याय में अर्जुन को बताते हैं कि यह संपूर्ण सृष्टि 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के प्रभाव में संचालित होती है। यह तीनों गुण प्रकृति में विद्यमान हैं और हर जीव, हर कार्य और हर भावना को प्रभावित करते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हें सबसे उच्च ज्ञान दूंगा, जिसे जानकर मनुष्यों में सर्वोच्च प्राप्त कर सकोगे। इस ज्ञान को प्राप्त करके मनुष्य जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। सत्व गुण शुद्धता, ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है। यह व्यक्ति को ज्ञान की ओर आकर्षित करता है, शांति और स्थिरता प्रदान करता है और आत्मा को ऊंचा उठाता है। सत्व गुण वाला व्यक्ति शांत, संतुष्ट, करुणामय और ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रेरित होता है। परंतु भगवान बताते हैं कि सत्व गुण भी व्यक्ति को बंधन में डालता है, क्योंकि इससे व्यक्ति को ज्ञान और सुख की आसक्ति हो जाती है। रजस गुण सक्रियता, इच्छा और कर्म को प्रेरित करता है। यह व्यक्ति को क्रियाशील बनाता है, परंतु इसके प्रभाव से व्यक्ति में इच्छाएं, लालसा और भोग की प्रवृत्तियां बढ़ती हैं। रजस गुण के प्रभाव में व्यक्ति लगातार कर्म करता रहता है, सफलता की कामना करता है और भौतिक इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता है, जिससे उसके मन में शांति नहीं रहती। तमस गुण अज्ञान, आलस्य और प्रमाद का कारण बनता है। यह व्यक्ति को अंधकार में रखता है, जिससे उसका जीवन आलस्य, मोह और भ्रम में बीतता है। तमस गुण के प्रभाव से व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है और वह अपने कर्तव्यों से विमुख होकर नकारात्मकता और हिंसा में फंस जाता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ये तीनों गुण हर जीव में मौजूद रहते हैं और व्यक्ति जिस गुण से प्रभावित होता है, वैसा उसका स्वभाव और कर्म बनता है। जब सत्व गुण बढ़ता है तो ज्ञान और शांति बढ़ती है। रजस बढ़ने पर कर्म और इच्छाओं में वृद्धि होती है और तमस बढ़ने पर अज्ञान और आलस्य बढ़ता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सत्व व्यक्ति को ऊंचाई की ओर ले जाता है, रजस उसे कर्म के बंधन में बांधता है और तमस अज्ञान में गिरा देता है। भगवान यह भी बताते हैं कि मृत्यु के समय व्यक्ति का अंतःकरण जिस गुण में स्थित होता है, अगले जन्म में वही गुण उसे प्राप्त होता है। सत्व में मरण होने पर व्यक्ति उच्च लोकों में जाता है। रजस में मृत्यु होने पर व्यक्ति कर्म प्रधान जीवन में लौटता है और तमस में मृत्यु होने पर व्यक्ति अज्ञान और निम्न योनि को प्राप्त करता है। परंतु भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि वह साधक जो भगवान में मन को लगाकर भक्ति करता है, वह इन तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर उठ जाता है। ऐसा व्यक्ति सत्व, रजस और तमस तीनों से परे होकर भगवान की शरण में जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। यह साधक जान लेता है कि परमात्मा ही इस सृष्टि के मूल कारण है और जब वह अपनी आत्मा को परमात्मा में स्थापित कर देता है, तब वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं वह परम ब्रह्म हूँ जो इन तीनों गुणों को नियंत्रित करता हूँ। संपूर्ण सृष्टि मेरे ही अधीन है और यह तीनों गुण भी मेरी माया का ही रूप हैं। जब कोई साधक सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है, तब मैं उसे इस त्रिगुणात्मक संसार से पार कर मोक्ष प्रदान करता हूँ। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमें इन तीनों गुणों के प्रभाव और उनके बंधनों को समझकर अपने जीवन को संतुलित बनाना है। हमें सत्व गुण को बढ़ाते हुए रजस और तमस के प्रभाव से दूर रहकर अपने मन को श्री कृष्ण में लगाना है। यही मोक्ष का मार्ग है, यही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। प्रिय साधकों, आज हमने भगवद गीता के अध्याय 14
त्रिगुण विभाग योग से जाना कि यह संपूर्ण संसार सत्व, रजस और तमस, इन 3 गुणों के प्रभाव में संचालित होता है। यह तीनों गुण हमारे विचारों, कर्मों और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण हमें यह दिव्य शिक्षा देते हैं कि यदि हम सच्चे मन से भक्ति करते हैं, अपने मन को भगवान में लगाते हैं, तो हम इन तीनों गुणों के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय आत्मन, जीवन में सुख दुख, सफलता विफलता, प्रेम विछोह, यह सब त्रिगुणों का खेल है। जब हम अपने जीवन में इन त्रिगुणों की पहचान कर लेते हैं, अपने भीतर जागरूकता लाते हैं, तब हम अपने मन को स्थिर रख पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें यह याद दिलाते हैं कि हमारा अंतिम लक्ष्य इन त्रिगुणों के पार जाना है और प्रभु के चरणों में अपने मन को अर्पित कर मोक्ष की प्राप्ति करना है। यही हमारे जीवन का सच्चा उद्देश्य है। जब भी आपके जीवन में कोई कठिनाई आए, कोई निर्णय लेना कठिन लगे या मन में अशांति हो, तब अपनी आंखें बंद कर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए। उनसे कहिए, हे कृष्ण, मुझे सत्व, रजस और तमस के बंधनों से मुक्त कर अपने शरण में ले लो। विश्वास रखिए, भगवान आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे और आपके जीवन में शांति, स्थिरता और प्रेम का संचार करेंगे। यदि यह वीडियो आपके हृदय को छू गया हो, आपके मन में शांति और जागरूकता लाई हो, तो इसे अभी लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें गीता का दिव्य ज्ञान और श्री कृष्ण की शिक्षाओं को और अधिक साधकों तक पहुंचाने की शक्ति और प्रेरणा देता है। यदि आप पहली बार ज्ञान धारा चैनल पर आए हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि जब हम अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग की यात्रा पर चलें, वह आपके जीवन में समय पर पहुँचे और आपके हृदय में भगवान श्री कृष्ण का प्रकाश भर दे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है या आपको लगता है कि भगवद गीता का यह ज्ञान आपके जीवन में बदलाव ला रहा है, तो हमें कमेंट में अवश्य बताइए। हम हर कमेंट पढ़ते हैं और आपके जीवन में श्री कृष्ण की कृपा, प्रेम और आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रिय साधकों, याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण हमेशा आपके साथ हैं। आपका सच्चा स्वरूप आत्मा है और आत्मा का लक्ष्य है परमात्मा से मिलन। भक्ति, समर्पण और ज्ञान के इस मार्ग पर चलते रहिए। भगवान आपके जीवन में प्रेम, शांति और स्थिरता बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय गीता।